बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। और हमारे यजमान जी के द्वारा वैद्य जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भागवत भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग अपने अपने यथाउचित स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की प्रथम आरती प्रारंभ करते हैं। आचमन करा लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आरती को लेकर की दाहिनी ओर घूम जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात चो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाय चक्राग्रजमुखादग्निगजायता। जल से आचमन करा दे। शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत दात्री शीतलाये नमो नमः। भोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोले ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले क्षेत्र के सभी देवी देवताओं की जय। सभी लोग अपने अपने यथाउचित स्थान को ग्रहण करें। जो कि
आज चतुर्थ दिवस के मध्याह्नकालीन वेला का भी कार्यक्रम अपने ठीक निर्धारित समय से प्रारंभ हो चुका है। जहां तक भी आवाज आ रही है, सभी भक्तगण अपने अपने नित्य नैमित्य कार्य से निवृत्त होकर के आ जाएं और श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, जो कि बड़ी ही रसमयी अमृतमयी पावन चर्चा राम कथा के माध्यम से राम बालीला की पावन चर्चा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। आइए ज्यादा कुछ ना कहते हुए मंच सादर समर्पित करेंगे महाराजा श्री जी के कर कमलों। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। श्री राधेश्याम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा सुधा नमोस्तुते। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसूर। जय 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 कपीसूर। बड़ा मन भावन पावन समय है। आज कथा का चतुर्थ दिवस आ गया और पवन देव महाराज बहुत प्रसन्न है। इतने बड़े कार्यक्रम में जब तक प्रकृति का सहयोग नहीं होगा तो भौतिक व्यवस्थाएं पूरी हो ही नहीं सकती। आओ एक बार संकीर्तन कर लो और उसके बाद जो दिन में कथा का क्रम है वो आपको प्रस्तुत किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा।
गंगा जी के पावन तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही कथा श्रवण करा रहे हैं। इसके पूर्व में आप लोगों ने यहां तक की कथा श्रवण किया। महाराज राजा दशरथ के जीवन में भगवान 4 अंशों में अवतरित हुआ। अनशन सहित लीन अवतारा। अनशन सहित लीन अवतारा। धर्मप्रिय सज्जनों, महाराज राजा दशरथ अपने गुरु जी के पास गए और गुरु जी नामाकरण करते हैं। कौशल्यानंदन का नाम राम रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपास। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। खास बात क्या है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, गुरु जी ने अंक घटाया नहीं है, बढ़ाया है। देखो, बड़े पुत्र के नाम में 2 अक्षर राम, और गुरु जी ने आज ही बता दिया कि इनकी पत्नी के भी नाम में 2 ही अक्षर होंगे। इतनी बड़ी बात। अच्छा, राम जी की पत्नी का नाम तो बच्चा बच्चा बता देगा। अब आगे अपनी अपनी मेमोरी सही रखो। दूसरे वाले बच्चे का क्या नाम रखा? भरत। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। बड़े पुत्र का नाम 2 अक्षर राम, दूसरे वाले बच्चे का नाम भरत, 3 अक्षर। और आज ही गुरु जी ने बता दिया इनकी पत्नी के भी नाम में 3 अक्षर होंगे। हम ये नहीं कहेंगे हाथ उठाओ, लेकिन ये पक्का है इतने पंडाल में 10% लोगों को नाम याद होगा। याद है? भरत की पत्नी का नाम याद है? क्या नाम है? अरे वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। जब इस नगर की नारियां इतनी ज्ञानवान हैं, तुरंत जवाब मिला। इधर से कोई सिग्नल नहीं मिला। अच्छा, एक बात बताएं, हम पुरुष लोग नारी शक्ति को बल देते हैं। हाँ, मांडवी देखो, आज गुरु जी ने नाम रखा, आज ही भविष्य बता दिया। तीसरे वाले बच्चे का नाम रखा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम में कितने अक्षर हैं? 3.5 अक्षर। देखो, अंक घटाया नहीं, अंक बढ़ाया है।
और आजय गुरु जी ने कह दिया इनकी पत्नी के नाम में 3.5 अक्षर होंगे। लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। उर्मिला देखो गुरु जी ने आज नाम रखा, आज भविष्य बता दिया। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, अनाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न नाम में 4.5 अक्षर, अंक घटाया नहीं गुरु जी ने। शत्रुघ्न की पत्नी के भी नाम में 4.5 अक्षर, श्रुत कीर्ति। अब महाराज राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। जब चेला अपने गुरु पर बहुत प्रसन्न होता है तो 2 काम करता है। या तो कहता गुरु जी वृंदावन में जमीन देखो, हम आपके लिए आश्रम बनवा दें। या चेला बहुत खुश हुआ, गुरुजी अपना खाता नंबर दो, हर महीना में हम डाल दिया करेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कष्ट मत उठाना। ओ राजा दशरथ एक थार में हीरा पन्ना जवाहर सोना चांदी सब लाए और गुरुजी को भेंट करना चाहा। गुरुजी दक्षिणा जरूरी होती है। और गुरुजी ने क्या किया, राम जी के ऊपर उतार करके सब वहीं पर बांट दिया। रामायण में भी चौपाई आई है, सर्वसदान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। सोने का दान, चांदी का दान, वस्त्र का दान पाने वाले ऐसे लोग आए थे जिनको तो केवल प्रभु श्री राम के दर्शन ही चाहिए थे। राजा दशरथ ने अपने बच्चों के सारे संस्कार किया। हमारे भंडारी ने बताया, अनिल ने, गुरुजी पता नहीं कोई यहाँ एक कार्यक्रम था, चांदी के सिक्का से खिलाया जा रहा था। हम समझ गए अन्नप्राशन किसी का हुआ होगा। वो बच्चा है, हम समझ गए। चांदी के सिक्का से, सोने के सिक्का से जब पहला अन्न खिलाया जाता उसको अन्नप्राशन कहते हैं। और अन्नप्राशन या दादी या नानी, और ये दुईमत अगर एक कौन आए हैं तो माँ या मौसी, हर संस्कार में अलग अलग अधिकार है। मुंडन में किसकी वरीयता है? आप बुआ जी की है। आटा की लोई में जब मुंडन होता है जितने गिरते सब लोई बनाती है, और फिर उसका वजन अपने भैया से नेग मांगती है। चूड़ा कर्ण कीन गुरु जाई, अब विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। भय कुमारी जबई सब भ्राता, तीन जने भय कुमारी जबई सब भ्राता, तीन जने
जब सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता चूड़ा करन कीन गुरु जाई। सारे संस्कार हुए, चूड़ा कर्ण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, और उसके बाद भगवान श्री राम चारों भैया सहित गुरुग्रह पढ़ने गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल प्यास पाई गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल प्यास पाई प्रातः काले उठ गए रघुनाथा। बात पितहि गुरु ना वही माथा। बात पितहि गुरु ना वही माथा। गाधी तनय मन चिंता व्याधि। गाधी तनय मन चिंता व्याधि। हरि बिन मरे निश्चर धारा। राम 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 सीता राम राम राम। सारी विद्याओं को प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से राजन विश्वामित्र महाराज जब जब यज्ञ करते थे राक्षस लोग यज्ञ में विघ्न डालते थे, बाधा डालते थे। विश्वामित्र महाराज विचार करते हैं अब तो राक्षसों की सीमाएं टूट गई हैं, हमारे भगवान कहाँ हैं? आंख बंद किया, भगवान के दर्शन हुए, लेकिन भगवान कहाँ हैं? अयोध्या में है। राजा दशरथ के वहां विश्वामित्र आए और राजा दशरथ ने बड़ा सत्कार किया। कई कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आगमन हुआ है? विश्वामित्र ने कहा राजन असुर समूह सतावहि मोह, मैं जाचनिया यहु न कोई। इसलिए राजन अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज
समेत देहु रघुनाथा अनुज समेत देहु रघुनाथा देहु रघुनाथा निश्चर बधि में भोग सनाथा अनुज समेत अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में हो बसना था। राजन, आप अपने 2 पुत्र हमें दे दो जिनके द्वारा मेरी यज्ञ संपन्न हो जाए। राजा दशरथ ने कहा, महाराज पहली बात कह रहे हो वो राक्षस हैं वहां, अब मांग रहे हो बच्चे। अगर राक्षस ज्यादा है तो हम सेना भेज दें या हम स्वयं चले। विश्वामित्र ने कहा, ना सेना चाहिए ना आप चाहिए हमको, हमें तो आपके दोनों बेटा चाहिए। गुरुजी ने फटकार लगाई, अरे दशरथ पागल हो गए, जिस यज्ञ के बदौलत आज तुम्हारे 4 पुत्र हैं, याद करो वो दिन जब तुम्हारे एक भी बच्चा नहीं था। आज तुम्हारे 4 बेटा हैं तो 2 बेटा तुम धर्म के लिए नहीं दे सकते हो। आज जैसे गुरु ने डांट लगाई, राजा दशरथ ने क्षमा मांगा और अपने दोनों बच्चों को विश्वामित्र महाराज को सौंप दिया और दोनों भैया गुरुजी के साथ यज्ञ में चले और वहां चले जाती मुनि दीन दिखाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ुका क्रोध करिधाई। ताड़का का वध किया, एक ही बाण प्राण हरि लेना। यज्ञ शुरू हुआ, स्वाहा स्वाहा। राक्षस लोग दौड़ दौड़ के आने लगे। देखो बाबा ने यज्ञ शुरू कर दिया। सुबाहु को लक्ष्मण ने समाप्त किया और मारीच को भगवान राम ने बिन फड़े बाण
राम तेहि मारा सत जोजन गा सागर पारा। 7 जोजन दूरी पे जो पंपापुर था, मारीच वहां जाकर के गिरा और उसी दिन से राम का भक्त हो गया। गुरु जी की यज्ञ संपन्न हुई। एक यज्ञ संपन्न हुआ, दूसरी यज्ञ की सूचना आ गई। अरे जनक ने ठान ठानी है स्वयंवर की तैयारी है। जनक ने ठानी ठानी है स्वयंवर की तैयारी है। जनक ने ठान ठानी है स्वयंवर की तैयारी है। जनक ने ठान ठानी है स्वयंवर की तैयारी है। आए जनक ने ठान ठानी है। जनक ने ठान ठानी है स्वयंवर की तैयारी है। जनक ने ठान ठानी है स्वयंवर की तैयारी है। जनक के वहां से सूचना आई, जो धनुष तोड़ेगा हमारी बेटी सीता उसको जयमाला पहनाएगी। विश्वामित्र ने कहा, राम हम तो जनकपुर जा रहे हैं, क्या चलोगे या अपने घर जाओगे? भगवान राम ने कहा, गुरुदेव घर तो जिंदगी भर रहना है, लेकिन जो समय गुरु के साथ व्यतीत होता है और अगर गुरु का सानिध्य मिले तो ज्यादा से ज्यादा गुरु के पास समय देना। जब गुरु के पास में बैठोगे तो कोई ना कोई तुम्हारे जीवन की कल्याणकारी आशीर्वचन तुम्हें गुरु भगवान देते रहेंगे। दोनों भैया गुरु जी के साथ जनकपुर के लिए चल दिए। आगे एक पत्थर की शिला पड़ी है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुबीर। कृपा करो रघुबीर। हे राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। श्राप के कारण पत्थर की शिला बनना पड़ा इनको। ओ
सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी से, राजा भगवान राम ने कहा गुरु जी मैं जानना चाहता हूं गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को पत्थर की शिला बनना क्यों पड़ा। बताया एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपने देवलोक में सभा लगाता है और पूछता है ये बताओ तीनों लोकों में सबसे सुंदर नारी कौन है। कोई तो नहीं बोला लेकिन चंद्रमा बोल पड़ा। क्यों? अगर इंद्र प्रसन्न होगा तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, और ज्यादा प्रमोशन अच्छे नहीं होते हैं। जितने ज्यादा प्रमोशन उतनी जिम्मेदारी। चंद्रमा ने कहा हम बताएं। अहिल्या से रूपवती नारी नहीं है, अहिल्या से रूपवती नारी नहीं है। नारी नहीं है कोई नारी नहीं है, नारी नहीं है कोई नारी नहीं है। अहिल्या अहिल्या से रूपवती नारी नहीं है, अहिल्या से रूपवती नारी नहीं है। अहिल्या से रूप वती नारी नहीं है। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या से सुंदर कोई तीनों लोकों में नहीं है। कथा प्रेमियों, आज चंद्रमा ने बताया गौतम ऋषि का सदा का नियम है, वो जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा नियम है, वो जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम है, गौतम ऋषि का सदा का नियम है, वो जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। वो जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम है, गौतम ऋषि का सदा का नियम है, हे गंगा सवेरे सवेरे। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, हरे राजा राम 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 सीता राम राम राम।
इंद्र, गौतम ऋषि का नियम है वो गंगा नहाने जाते हैं। कितने बजे जाते हैं? सुबह 4 बजे। 4 बजे का ज्ञान कहां से होता है? का मुर्गा ठीक 4 बजे बोलता है। इंद्र ने कहा चंद्रमा तुम हमारे बहुत बड़े हमदर्द हो, एक काम करो तुम हमारे लिए मुर्गा बन जाओ। जब कोई व्यक्ति गलत व्यक्ति का साथ देता है तो भैया उसको मुर्गा ही बनना पड़ता है। कहा सुबह 4 नहीं, तुम्हें रात के 12 बजे बोलना है कुकुरुकू। चंद्रमा मुर्गा बन करके गया, कुकुरुकू कुकुरुकू। अरे गौतम ऋषि ने सुना, अहिल्या देखो पता ही नहीं चला रात कितनी जल्दी बीत गई। लाओ कमंडल लाओ। उठाया कमंडल और गए गंगा नहाने। जैसे कमंडल डुबोया गंगा में, गंगा मैया ने कहा रात को 12 बजे कौन आ गया? गौतम ने कहा मां मैं गौतम मुर्गा की बोली सुन करके आया हूं। गंगा मैया ने कहा गौतम तुम्हारे साथ धोखा हुआ। तेरी पत्नी अहिल्या का छल कन्या सुरपति आया है। जब गौतम ऋषि आए और पूछा अहिल्या कुटिया में कौन है? तो अहिल्या ने कहा स्वामी रात के 12 बजे कौन होगा? गौतम ऋषि बहुत जोर हंसे, वाह हम 4 बजे की आवाज सुन के गंगा नहाने गए और तुमको 12 बजे का ज्ञान कहां से हुआ? इसका मतलब पक्का हमारी कुटिया में इंद्र है। अहिल्या सबसे पहले तो तुम प्रसाद लो। अभागन तू ये नहीं पहचान पाई कि मेरा पति है कि कोई छलबेसी पुरुष है। जब मैं गंगा नहाने गया था तो तुमने विश्वास कैसे कर लिया कि गौतम बिना गंगा नहाए चले आए? इसका मतलब तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है। जाओ ये तुम्हारा रूप, तुम्हारी सुंदरता पत्थर में बदल जाए, पत्थर की शिला हो जाओ। अहिल्या पत्थर की शिला हो गई और कहा मेरा कल्याण कब होगा? कहा जब त्रेता में रामावतार होगा, उनकी चरणन की धूल लगेगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आज वही विश्वामित्र ने कहा चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुबीर। बड़ा सुंदर भजन है। ऐसी व्यवस्था है अभी मैं अपने मोबाइल में पढ़ रहा था 2 मई के कार्यक्रम का परमिशन। हमने सोचा इसमें क्या क्या लिखे, बड़ी अच्छी बातें लिखी। जो भी वक्ता वक्तव्य दे उसकी ऑडियो वीडियो सीओ मजिस्ट्रेट इत्यादि को आयोजक को भेजना होगा। तो मन में हम विचार किए ये व्यवस्था हम तो 2017 से लेके चल रहे हैं। वीडियो ना यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर
पूरी कथा सुरक्षित रहती है। तो ये भजन ना याद रहे तो बाद में सुन लेना। अपने यहाँ वाली कथा में मोबाइल पर सर्च करिएगा यूट्यूब पर स्वामी भुसुंडी जी महाराज। लेकिन अगर वीडियो ढूंढने में तुमको दिक्कत हो रही है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और यदि चैनल से आप जुड़े हो तो जैसे हमारा कहीं लाइव प्रसारण कार्यक्रम होगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा कि महाराज जी का कार्यक्रम लाइव प्रसारण शुरू हो चुका है। यहाँ की भी कथा पूरी सुरक्षित हो रही है। आओ प्रभु से प्रार्थना करें। अरे राघव तोरे चरणनी की, अरे रामा तेरे चरणनी की, राघव तोरे चरणन की धूली गर मिल जाए। राघव तेरे चरणन की धूली गर मिल जाए, अधूले गर मिल जाए, धूले गर मिल जाए। ये जो धूल है जो आएगा उसी को तो मिलेगा, आज जो घर ही पे बैठा उसको कहाँ मिलेगा। राघव तोरे चरणन की धूल गर मिल जाए, तेरे चरणन की धूल गर मिल जाए। हरि बोल। मन तो हमारा बड़ा ही चंचल, मन तो हमारा बड़ा ही चंचल, पूजा में नहीं लगता चंचल, पूजा में नहीं लगता चंचल। अरे कृपा करो रघुराई, कृपा मिल जाए, रघुराई कृपा कर मिल जाए। राघव करे मिल जाए, राघव करे मिल जाए। राम तोरे चरणन की धूल कर मिल जाए, तोरे चरणन की धूल कर मिल जाए। राघव मेरे जीवन की एक ही तमन्ना है, राघव मेरे जीवन की बस एक ही तमन्ना है। रामा मेरे जीवन की बस एक ही तमन्ना है, रामा जीवन की बस एक ही तमन्ना है। सामने रहे रघुबर, सामने रहे रघुबर, मेरे प्राण निकल जाए। सामने रहे रघुबर, चाहे मेरे प्राण निकल जाए। हरि बोल।
बरसती है। रामा को मैं जानूं तेरी रहमत बरसती है। अरे राघव से रहमत की, हाँ राघव से रहमत की, कर धूप जब ले जाए। राघव से रहमत की, कर धूप की जो मिल जाए। हरि बोल। चरण कमले रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। भगवान ने चरणों की धूली लगाया। अहिल्या सुंदर भेष में होती है, लेकिन उधर महाराज जी ने श्राप अहिल्या को तो दिए, अपनी बेटी अंजनी को भी श्राप दिया। ए दुष्टा, अपनी माँ का अभद्र व्यवहार देखती रही, तुझे लाज नहीं आई? जाओ तुम्हारे कुंवारेपन में बच्चा पैदा हो। अंजनी ने कहा, है पिताजी, आधी रात का समय था, जाती तो कहां जाती। दया आ गई, बोले गुस्से में श्राप दे दिया। कुंवारेपन में होगा लेकिन दुनिया में पूजा जाएगा, राम का परम भक्त होगा। अब इंद्र महाराज सोचे, हाय बाबा देखो हमारी हालत कहां करे। भैया बंदूक धारी से कम खतरा है, लाठी वाले से कम खतरा है, लेकिन कमंडल धारी से बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, इसलिए कमंडल धारियों से थोड़ा सावधान रहना। उनको कुछ नहीं, उसी कमंडल से जलपान भी करते हैं और उसी से कमंडल से जल लेकर, हे आराध्य देव अब बर्दाश्त के बाहर, अगर नाम लेके छींटा मार दिया दुनिया में तुमको कोई उबार भी नहीं सकता। अब भैया इंद्र छुपा छुपा घूमे। गौतम ने कहा, इंद्र जरा सामने आओ, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं तेरे वहां हैं, दिन रात नाच गाना देखता है और तब भी तू दूसरी की स्त्रियों पर नजर रखता है। ले, आज के बाद तू समाज में निकलने वाला नहीं रहेगा। बड़ा भयानक श्राप दिया, तेरे पूरे शरीर में भगई भग हो जाए। अब तो ये भागा जंगल की झाड़ियों में, हाय भगवान कोई हमको देख ना ले। कब तक छुपोगे? तब इसने अंत में व्यास भगवान का आवाहन किया, जिन्होंने पुराण लिखी। रोया, गिड़गिड़ाया, महाराज देखो हमारी क्या दशा, हम किसी के सामने नहीं जाने वाले रह गए। व्यास जी ने कहा, गलती भी तो बहुत बड़ी करते हो, तुम सुरपति हो, देवताओं के राजा हो, पूजा चरित्र की होती है, चरित्रहीन की नहीं। एक उपाय है, तुम देवी भागवत सुनो।
तब इसने व्यास जी के द्वारा देवी भागवत की कथा सुनी और देवी मैया की पूजा की। देवी भागवत के द्वारा कहा जाता है अगर इस प्रकार की कोई याद व्याधि है, यहां तक अगर कुष्ठ की शुरुआत है तो आदि शक्ति दुर्गा मैया को मनन करो। मां ये क्या हो गया है? और भगवान भोले बाबा के अर्घा का निकलता हुआ जल लगाओ, महाराज बहुत बड़ा मलहम का काम करेगा। बोलो शंकर भगवान की। अब बचे चंद्रमा। गौतम ने कहा तुम बहुत चमचागिरी करते हो, तो तुम्हारा हम प्रमोशन कर दे। ए चंद्रमा जा, आज से तू कलंकी हो जा, कलंकी हो जा। वो चंद्रमा का प्रभाव आज भी जानते हो कम करते 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 अब भी दोष है चंद्रमा। ना मानो भादव चौथ चंद्रमा देख के देखो, साल भीतर ना 6 महीने के अंदर कलंक ना लगे तो हमसे बताना। बाकी पूजनीय कब हुआ ये? जब शंकर भगवान ने स्वयं अपने मस्तक पर धारण किया। अरे माथे पे चंद्रमा है, करता है जो उजाला, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी बहती है गंग धारा, बहती है गंग। हे शंकरी तेरी जटा में बहती है गंग धारा, बहती है गंग धारा। कथा प्रेमियों, आज वही सारी बात विश्वामित्र ने बताया और भगवान ने चरणों की धूल लगाया। चरण नहीं लगाए हैं। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर, और चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। भगवान ने चरणन की धूल लगाई। बड़ा सुंदर भाव है। चरण रज छुअति अहिल्या तर गए, वह क्या बात हो गई। जब से आए रघुराई करामात हो गई, जब से आए रघुराई करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई। जब से आए जब से आए रघुराई करामात
जैसे चरणों की धूली लगाया अहिल्या सुंदर भेष में हो गई और कहा, पति श्राप जो दीना अति भले कीन्हा। हमारे पति ने श्राप दिया, बड़ा अच्छा किया। कम से कम भगवान के चरणों की रज के द्वारा मेरा उद्धार हुआ। अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम अपने गुरु जी के साथ गंगा नदी में मार्जन करते हैं। बड़ा सुंदर भाव कहा है। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही, सिर्फ इनकी शरण में ही जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। और खास बात, कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, कितना दे हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनकी बाहें पकड़ कर तो देखो, इनकी बाहें पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा चला। इनकी बाहें पकड़ कर तो देखो,
खुद को तन्हा समझता है तू क्यों, कड़ कड़ में है वो समाया, खुद को तन्हा समझता है क्यों, तो कड़ कड़ में है वो समाया। दुख में आवाज देकर तो देखो, दुख में आवाज देकर तो देखो, कौशल्या दुलारा, दुख में आवाज देकर तो देखो, कौशल्या वो दुलारा मिलेगा। चलते फिरते रूप नैनों में इनका बसा ले, नाम लेते वो चलते फिरते, चाहे तूफा हो या हो भंवर, हर सफर में किनारा मिलेगा, चाहे तूफा हो या हो भंवर में, हर सफर में सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, सिर्फ इनकी शरण में ही आ जा, जिंदगी का गुजारा मिलेगा। गंगा मैया में मार्जन करके तीनों लोग जनकपुर की ओर बढ़े। गांव के बाहर एक बड़ा सुंदर बगीचा था। विश्वामित्र ने कहा, राम यहीं अपना डेरा लगाया जाए। डेरा लगाया, आसन लगाया और पूजन का समय आ गया। ओ गुरु जी ने कहा, राम पूजन के लिए फूल आना है, जाओ ले आओ। दोनों भैया फूल लेने गए। रामायण में भी चौपाई लिखी है, समय जानी। इतनी शब्दावली में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। समय जानी कौन गुरु आए सुपाई। समय को कौन जानता है? समय की कीमत कौन समझ सकता है? समय की कीमत सद्गुरु समझ सकता है, गुरु समझ सकता है, कोई महापुरुष समझ सकता है। प्रैक्टिकल के लिए साधारण व्यक्ति से कहोगे भैया आज के दिन खाली है,
खाली है तो चलो पिक्चर देखे हमें। और किसी से कहोगे समय खाली है क्या किया जाए, चलो बगिया में लूडो खेला जाए। और जब किसी संत से कहोगे, विद्वान से कहोगे, गुरु से कहोगे, गुरु जी कल हमारे पास कोई कामना है बताओ, तो गुरु कहेगा सुंदरकांड कर डालो, और ज्यादा टाइम हो 24 घंटे का खंड रामायण कर डालो, और उससे ज्यादा समय तो कथा भागवत करवा डालो, या कहीं तीरथ चले जाओ। रामायण में गोस्वामी बाबा ने सौकी सीधी एक बात लिखी है, समय जानी गुरु आयस पाई, अलेन प्रसून चले दो भाई। किस समय को जाना, सब्जेक्ट नंबर 2, हेडिंग 1 है, किस समय को जाना, जिस समय में शक्ति और ब्रह्म का मिलन होना है, सीताराम का मिलन होना है, लेकिन कैसे जान गए। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा समय जान। इनके पास में एक खास उपलब्धि थी, इनका पूरा नाम ना पता हो तो हम बता रहे हैं। जब कोई विद्वान महापुरुष इनके नाम को संबोधन करता था तो गाधितनय मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र महाराज, गाधितनय मतलब गाध ऋषि इनके पिताजी का नाम है, अब मंत्र दृष्टा ऋषि ये इनकी उपलब्धि है। इन्होंने तपस्या के द्वारा मंत्र शक्ति को सिद्ध कर लिया, बैठे बैठे तीनों लोकन का हाल चाल जान लेने वाले, कहां क्या हो रहा है। ओ सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से ये पूजा करने बैठे तो अचानक इनको क्या दिखा, एक बगीचा है और उसमें 7-8 कन्याएं हैं। अरे विश्वामित्र सोचे हाय भगवान ये क्या दिख रहा है। अगर हम किसी से ये बात कहें तो ये कहेगा वाह बाबा, दुनिया का पूजा पाठ हम भगवान दिखा, तुमका बिटेवा दिखाई नहीं। फिर आंख बंद किया, प्रभु हम जानना चाहते हैं ये कन्याएं कौन है। तो जब दोबारा आंख बंद करके देखा, आदि शक्ति अंबा परंबा जगदम्बा लक्ष्मी का अवतार माता सीता, और जो उनके अगल बगल में सखियां हैं सब रिद्धि सिद्धि 9 देवियां। नौ दुर्गा का जो लोग व्रत रखते हो, हमने अपने हिंदू धर्म में देखा है अगर 9 दिन नहीं रह पाते हैं तो अगला पिछला रखते हैं, पहला आखिरी। पूर्वांचल में इसको कहते हैं भूखा रखा हो महाराज। अपने उधर का जब उपास से हम व्रत हैं। 9 दुर्गा 9 अप्रैल 2024 से है। अब कथा कहां सुन रहे हो, पंथी मैया, ये बड़ा प्राचीन मंदिर है भाई, हम तो पहली बार आए, लेकिन ना, हमारा कनेक्शन जो है पूर्व जन्म से जरूर जुड़ा है। अरे तेरे नव रूप मैया 9 दिन की नवरात्रि,
जो लोग पूरी नवरात्रि का फल चाहते हैं, हमने कुछ लोगों ने देखा है अगर नेवरता साथ तो बड़े खुश, कहना बाकी 28 दिन खा के मिल जाएगी। भगवान भला करे ना, 9 दुर्गा 9 दिन व्रत रखना है। निवर्ता चाहे 7 हो चाहे 8 हो। हमारे साथ में गाओ, आपकी पक्की वाली एप्लीकेशन पंथी मैया दरबार में लग जाएगी। अरे तेरे 9 रूप मैया, 9 दिन मेहमान हो। जहां जहां से हो, पता नहीं इसमें कौन कहां का है, तो इसलिए मैया को न्योता दे दो। आना हमारे घर भी पूरे अरमान हो, आना हमारे घर भी पूरे अरमान हो। ऐसे नहीं, थोड़े थोड़े हाथ उठाओ और झूम के। आना हमारे घर भी पूरे अरमान हो, आना हमारे घर भी पूरे अरमान हो, आना हमारे घर भी पूरे अरमान हो, आना हमारे घर भी पूरे अरमान हो। बोलो पंथी मैया की जय हो। थोड़ी और लगा दो ताकत, अब की बार को थामा पार। आना हमारे घर भी पूरे अरमान हो, आना हमारे घर भी पूरे अरमान हो। प्रथम दिनों में कलश धरूंगी, करूं तुम्हारी पूजा, करूं तुम्हारी पूजा। प्रथम दिनों में कलश धरूंगी, करूं तुम्हारी पूजा, करूं तुम्हारी पूजा। तेरा ध्यान धरूं जगदम्बे, भावन लाऊं दूजा, भावन लाऊं दूजा दूजा। मन क्रम वचन से मैया तेरा ही ध्यान हो, मन क्रम वचन से मैया तेरा ही ध्यान हो। आना हमारे घर भी पूरे अरमान हो, आना हमारे घर भी पूरे अरमान हो। हरि बोल। रेशम का लहंगा बनवाऊं चूनर गोटो वाली, चूनर गोटो वाली। रेशम का लहंगा बनवाऊं चूनर गोटो वाली, चूनर गोटो वाली। तेरा ध्यान धरूं जगदम्बे, भावन लाऊं दूजा, रेशम का लहंगा बनवाऊं चूनर गोटो वाली, चूनर गोटो वाली। रेशम का लहंगा बनवाऊं चूनर गोटो वाले, चूनर गोटो वाले। मधुमेवा मिष्ठान मंगा के भरूं तुम्हारी डाली, भरूं तुम्हारी डाली डाली। मन क्रम वचन से मैया तेरा ही ध्यान हो, मन क्रम वचन से मैया तेरा ही ध्यान हो। आना हमारे घर में, आना हमारे घर भी पूरे अरमान हो।
बोलो दुर्गा मैया की जय हो। विश्वामित्र ने देखा ओ जो राजा जनक के वहां सीता है, ये तो लक्ष्मी का अवतार है, और जो हमारे साथ में है ये परब्रह्म परमेश्वर है। अब इनके मिलन का समय आ गया है, इसलिए समय जानी गुरु आए सुपाई, अलेने प्रसूने चले दो भाई। चहुद सच्ची तई पूछी माली, लगे लेने फूल मुझसे बने। चहुद सच्ची तय पूछी मालीगन, चहुद सच्ची तय पूछी मालीगन, चहुद सच्ची तय पूछ मालीगन, लगे लेने दल फूल मुदित मन, लगे लेने दल फूल मुदित मन, लगे लेने दल फूल मुदित मन। चहुद सच्ची तय पूछ मालीगन, लगे लेन तल फूल मुदित मन। माली ने कहा भैया तुम कौन हो? भगवान राम ने कहा माली महोदय, हमारे गुरु जी ने फूल लेने के लिए हमको भेजा है, आज्ञा चाहता हूं। माली ने कहा नंबर 1 तो यह जनानी बाग है, और तुम्हारी बातों से हम थोड़ा संतुष्ट हैं। जब बताया हमारा नाम राम है, माली ने कहा अब तो बाउंड्री के अंदर मत जाना। भगवान राम ने कहा नाम सुनते काहे तुम बिगड़ गए? बोले हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। डरे लागे तोहरे ने जदुआ चरणन से, अब पहले लेबो अजमाए हो। चरण छुअती पत्थर हुई गई नारी, इन बिरवन का एतबार हो। सरकार आपने चरणों की धूली लगाया, पत्थर की शिला नारी बन गई। और राजा जनक के हुआ एक बिटिया का स्वयंवर है, अब कम से कम 10-15 फूल तो तोड़ोगे ही, और 10-15 पेड़ अगर कन्या बन गए तो। भगवान राम ने धैर्य धराया, सुनो जो कुछ तुमने सुना है सब गुरु की कृपा है। माली ने कहा पहले तुलसी की पत्ती उतारो। भगवान राम ने तुलसी दल उतार करके दोने में रखा। लिखा है रामायण में, लगे लेन दल। साधु लाइन की भाषा और सामान्य गृहस्थ भाषा में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, ये तो भैया 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत गांव आता है। यहां तो साधु भाषा
बच्चा बच्चा जानता है। अगर सब्जी में नमक कम है तो साधु नमक नहीं मांगेगा, क्या कहेगा, भैया राम रस लाओ। मिर्चा को राम तड़ाका कहेगा। तो लिखा है लगे लेन दल फूस पे मुदित मन। जब कोई करामात नहीं हुई, माली ने कहा जाओ बगियम घूम लो। भगवान राम फूलों को तोड़ रहे थे, उसी समय सीता का आगमन हुआ। तही अवसर सीता तहां आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। भगवान राम बोले लक्ष्मण तात जनक तनया यह सोई, धनुष जगी जही कारण हो। सीता मैया ने भगवान राम को देखा। सीता जी की सखी भगवान राम के पास आई और कहा, ले लो राजकुमार, फूल फूले वाली से ले लो राजकुमार, फूल फूले वाली से ले लो। फुलवारी से, फूल फुलवारी से, फूल फुलवारी से, फूल फुलवारी से ले लो राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो। तुम दोनों बालक, तुम दोनों बालक, हाँ तुम दोनों बालक, का है तुम्हारो नाव, का है तुम्हारो नाव, फूल फुलवारी से ले लो राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो। दशरथ जी के हम दोनों बालक, हम दोनों बालक, हाँ हम दोनों बालक, राम लखन हमरो नाव, राम लखन हमरो नाव, फूल फुलवारी से ले लो राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो।
दल फूले मुदिते मन। माता सीता वैसे तो कहती थी मां जैसी मैं सुंदर हूं ऐसा पति मिले, लेकिन आज जिस समय से भगवान श्री राम को देखा है, गिरिजा जी के मंदिर में गई और प्रार्थना की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। उधर भगवान राम फूल लेकर के गए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, क्या सुफल मनोरथ ओहु तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखार। और इधर सीता मैया गिरिजा जी के मंदिर में पूजन करती हैं। माता प्रसन्न हुई, आशीर्वाद क्या दिया, मन जाहि राज मिले शोभन, सहज सुंदर शाम। इसको अगर पूजन में इस छंद को आप अपने जोड़ लेंगे, वादा नहीं दावा है, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। मन जाहि राज हो मिले शोभन, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानती रावण। यही भांति गौरी आशीष सुनी सिय, सहित ही हर सीते अली, तुलसी भवानी पूजी पुनी, मोदित मने मंदिर जानी गौर अनुकूल, सियहि हरसि न जाए के, मंजुल मंगल मूल, अंग फरकन लगे। नारी का बायां अंग फड़कना शुभ होता है, ये रामायण में तुलसी बाबा ने भी प्रमाणित कर दिया। पूजा करके अपने घर गई और उधर दोनों भैया फूल लेकर के गुरु जी के पास आए और सेवा कर रहे हैं। अब इनको कम से कम 2.5 घंटे तो सेवक सौभाग्य दे ही दे। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आपका सच्चा भजन कब तक नहीं है, जब तक तुम कमला रूप में हो। कमला बेचारा जहां रख दो वहीं रखा रहता है, और तुम कमला के बन जाओ पौधा हैं? जब तक आप झूम ना जाओ, अपने को भूल ना जाओ, समझ लो भजन में भाई कमी है। मिलता है
केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। देखिए ताली जब भी बजाना ताकत लगा के बजाना चाहिए। क्यों? ताली अगर बजाओगे तो ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। अगर ताली बजाओगे तो तुम्हारे भाग्य की रेखा खुल जाएगी। हरि बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान की जय हो। हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। ये ऐसी वंदना है, अगर आपने अपनी वाणी से इसको गुनगुनाया तो तुम्हारे गुरु की बाकी झांकी का दर्शन पलक बंद होते हुए दिख जाएगा। धर्मप्रिय सज्जनों, हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। जीवन में गुरु करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने गुरु किया वो लोग गावे, और जिन लोगों ने नहीं किया वो जरूर गावे, जिससे जल्दी कोई तुमको सच्चा गुरु मिल जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। अब एक बार संकीर्तन कर लो, उसके बाद आरती और प्रसाद। गोविंदी हरे गोपाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। गोपाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। गोविंदी हरे गोपाले हरे, जय जय रामचंद्र भगवान की जय हो। अब खड़े हो जाओ सब लोग, आरती कर लो। आरती में आह्वान करूंगा रामू जी का, जो कि कुथावा से आए हैं, केशव कुमार जी, उमेश जी, हरिनाथ जी, राम बहादुर जी, राम गोपाल सिंह जी, कैलाश सिंह जी, सभी लोग मंच पर आ जाएं आरती में सम्मिलित होने के लिए। और भी भक्त, एक आरती नीचे रहती है, सभी लोग बारी बारी से उस आरती में भी भाग लेते रहा करें। जो भक्तगण जिनको जिनको आरती में सम्मिलित होना है, आरती प्रज्वलित करा दो, पंखा बंद कर दो, आरती करें। आरती लालू शुभम जी, जय जय शुरू करो। आरती अति पावन पुराण की, आरती
अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प बल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल परमानंद सुधार समय फल लीला रति रस रस धार की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की कलिमल मथन त्रिताप निवारण कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी कलिमल मथन त्रिताप निवारण कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारणे जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुख कारिणी सेवक सतत सकल सुख कारिणी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विलासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाश भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञानी को आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन की धर्म भक्ति ज्ञान खान की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुद्गंधहार सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी दूतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया हे गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। आरती को लेकर की दाहिनी ओर घूम जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात चो सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुः प्राण समगातिरजायत। जल से आचमन करा दे। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं